प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर जो है मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर है डायनामिक्स, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इधर, तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है ये चीज़। सबसे पहली बात तो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था अथवा गतिमान पिंड पर कार्यशील बलों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विरामावस्था अथवा गतिमान पिंड, यानी कि कोई पिंड होगा या तो विरामावस्था में होता है या वो गतिमान होता है, तो उस पर कार्यशील बल, क्योंकि किसी बल के कारण ही वो या तो विरामावस्था में है या वो गतिमान है, तो उन कार्यशील बलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी की दो ब्रांचेज हैं, दो शाखाएं हैं यांत्रिकी की। पहली शाखा है हमारे पास स्टैटिक्स, दूसरी है डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिति विज्ञान, डायनामिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान। स्टैटिक्स के अंदर स्थिति विज्ञान क्या होता है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कार्यशील बलों द्वारा कण या पिंड को विरामावस्था में रखने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें जो कार्यशील बल जो है वो किसी कण या पिंड को विरामावस्था में रख रहे होंगे, तो उनकी अवस्थाओं का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, किन किन अवस्थाओं के अंदर होता है, तो वो स्टैटिक्स कहलाता है। डायनामिक्स, गति विज्ञान। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कार्यशील बलों द्वारा कण या पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गति विज्ञान या गतिकी कहते हैं, जिसको डायनामिक्स हम बोलते हैं। स्टैटिक्स की हम अभी बात नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो डायनामिक्स को भी दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से ने? एक है काइनेमैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। एक है काइनेमैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स को कहते हैं शुद्ध गति की या शुद्ध बल गति की, और एक काइनेटिक्स है बल गति की। शुद्ध गति की क्या होगी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गति का केवल ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है। गति का कौन सा? ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है। ओनली ज्योमेट्रिकल मोशन का की स्टडी की जाती है। गति उत्पादक कारणों या बलों विधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए दोबारा सुनिए यहाँ पे कि गति उत्पादक कारणों की जो गति हो रही है वो किस कारण से हो रही है, किन बलों से हो रही है या किस विधि से हो रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसके अंदर, उसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ केवल गति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे गति के अंदर क्या क्या आएगा? विस्थापन भी है, वेग भी है, त्वरण भी है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ज्यामितीय अध्ययन करेंगे हम इसका, लेकिन यहाँ पर उन कारणों का अध्ययन नहीं करेंगे जिसके कारण गति हो रही है। काइनेटिक्स, बल गति की क्या होगी? पिंडों की गति के साथ साथ उत्पादक कारणों व बलों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पे गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन वो गति जिन कारणों से हो रही है, जिन बलों के कारणों से हो रही है, उन बलों का भी अध्ययन करेंगे, उन उत्पादक कारणों का अध्ययन भी इसके अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास यांत्रिकी। इसकी दो शाखाएं हैं हमारे पास, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स कौन से होता है? स्थिति विज्ञान। डायनामिक्स कौन सा है? गति विज्ञान। हम गति विज्ञान पढ़ रहे थे, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। गति विज्ञान के दो भाग हैं यहाँ पे हमारे पास, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स, शुद्ध गति की और बल गति की। यानी कि डायनामिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। शुद्ध गति की में केवल गति का अध्ययन किया जाता है, गति की ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ। गति के कारणों का या बलों का, जिन बलों के कारण गति हो रही है, उनका अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन काइनेमैटिक्स में यानी कि बल गतिकी में पिंडों की गति के साथ साथ उत्पादक कारणों, बलों का भी अध्ययन किया जाएगा। अब यहाँ पे गति हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? गति के प्रकार दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखीय गति, एक समतलीय गति। सरल रेखीय गति जो है
जो सरल रेखा में गति करती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जो सरल रेखा में गति करती है। और ये 3 प्रकार से हो सकती है। कैसे? कि कण का वेग हमारे पास कैसा हो? अचर हो। कण का वेग अगर अचर है तो वो एक टाइप तो ये हो गया इसकी कण का वेग अचर हो। दूसरा ये हो सकता है इसकी वेग परिवर्ती हो, यानी कि वेग तो वेरिएबल्स है लेकिन त्वरण जो है वो अचर हो। और तीसरा हो सकता है इसकी वेग व त्वरण दोनों ही परिवर्ती हो, वेग भी परिवर्ती हो और त्वरण भी परिवर्ती हो। तो सरल रेखीय गति कौन सी होगी? जो सरल रेखा में गति करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे समतलीय गति। जो एक समतल में गति करती है, जो एक समतल में गति हो वो समतलीय गति कहलाती है। समतलीय गति भी हमारे पास 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? वृत्तीय गति और परवलय गति। सर्कुलर मोशन और पैराबोलिक मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर वेग एक समान होता है। सर्कुलर मोशन में वेग एक समान होगा तथा स्पर्शी के अनुदिश होगा। ये हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे बाद में। अगर स्पर्शी का मतलब होगा कि अगर सर्कुलर मोशन यहाँ पे है तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर वेग तो समान होगा लेकिन उसकी दिशा कौन सी होगी? स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। वो वेग जो होगा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा लेकिन त्वरण जो होता है वो अभिलंब के अनुदिश होता है। त्वरण किसके अनुदिश होता है? अभिलंब के। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के ऊपर एक लंबवत रेखा अगर डाले तो उस लंबवत रेखा की तरफ उस डायरेक्शन में होता है। यानी कि त्वरण जो होगा अभिलंब के अनुदिश होता है। इसका मतलब हो गया इसकी जो वृत्तीय गति जो है उसमें वेग जो होगा एक समान होगा और स्पर्शी के अनुदिश होगा। त्वरण जो होगा अभिलंब के अनुदिश होता है। दूसरी होती है परवलय गति होती है। इस गति के पथ में, परवलय गति में क्या होगा? गति के पथ में प्रत्येक बिंदु पर कण के त्वरण का परिमाण तथा दिशा स्थिर होती है। जो कण का त्वरण जो होगा और उसकी दिशा जो होगी वो हमेशा स्थिर रहेगी, तो वो परवलय गति होती है। इसके अलावा ये तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस होगी, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप अपने नोट कर लेना कॉपी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा कुछ 2-4 टर्म्स और है हमारे पास, जैसे कि स्पीड, चाल क्या होती है हमारे पास? दूरी बटा में समय। कितनी दूरी हमने ट्रेवल किया है और कितने समय में किया है, तो दूरी बटा में समय करेंगे तो चाल निकल जाएगी। चाल हमारे पास 2 प्रकार की होती है, औसत चाल, एक समान चाल, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। औसत चाल क्या होती है कि कुछ अंतरालों में अगर उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, कुछ समय के अंतरालों बाद चाल में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? टोटल समय हमें कितना लगा डिवाइड में वो टोटल दूरी हमने कितनी तय की है डिवाइड में टोटल समय हमें कितना लगा है, ये तो आ गया औसत चाल। लेकिन एक समान चाल के अंदर क्या होगा कि जितनी दूरी उसने ट्रेवल किया है उतनी दूरी के अंदर चाहे कितने भी छोटा डिस्टेंस ले लें, कितना भी छोटा समय ले लें, उस समय के अंदर भी उसकी चाल जो है अगर एक समान हो, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक समान चाल से अगर जा रहा है तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। इसके बाद में आता है हमारे पास विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है वस्तु कण या पिंड की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन से तात्पर्य हमारे पास, जैसे मान लीजिएगा कि कोई वस्तु है या कण है, यहां से लेकर के यहां गया और यहां से यहां गया, ओ से ए से बी, तो ओ से लेकर के बी तक की दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। कहने का मतलब वो चाहे किसी भी पथ से जाए, पथ की दूरी नहीं काउंट होती। यहाँ पे काउंट क्या होगी हमारे पास कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं हम विस्थापन की। ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा हमारे पास? किसी कण या पिंड की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में वेग क्या होता है इसके बारे में आपको पता है अच्छी तरीके से कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं हमें। इसके बारे में आगे हम पूरा ड्राइव करेंगे फार्मूला की वेग निकालने का क्या फार्मूला है। वेग भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास परिवर्ती वेग और एक होता है हमारे पास अचर वेग। अचर वेग होगा कि
शुरू से लेके लास्ट तक वो समान वेग से चल रहा है। और परिवर्ती क्या होगा, जिसके अंदर दिशा और वेग दोनों चेंज होते रहते हैं, तो वो परिवर्ती वेग होता है। इसके बाद है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सेंस में होगा तो हम उसे त्वरण कहते हैं, और नेगेटिव सेंस में है तो हम उसे मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं वहां पे। ठीक है, तो त्वरण का पॉजिटिव सेंस के अंदर मतलब कि परिवर्तन की दर, किसमें, वेग में, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण। और अगर वो नेगेटिव है तो उसे हम मंदन कहते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनकी जो डेरिवेशंस हैं फार्मूलों की, जो आर्टिकल्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे हम। तो बाकी कल यानी कि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपके पास में। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास में जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।